Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in today's lecture you will learn about a very famous American novel, The Sound and the Fury. Students, this will be an introductory lecture and in our next lecture we will discuss its detailed summary. So before going for the discussion of this particular novel, let me tell you little about the author. तो स्टूडेंट्स ऑथर जो हैं इस नावल के उनका नाम है विलियम फॉकनर whose full name was William Cuthbert Faulkner, was born in September 25th, 1897, and he was born in Mississippi and died also in Mississippi, and he was died in July 6, 1962. He was not only a novelist but also a short story writer, and he was also awarded Nobel Prize for Literature in 1949. So students, let's start the discussion about the novel. स्टूडेंट्स, नॉवल जो साउंड एंड द फ्यूरी है, ये नॉवल 1929 में पब्लिश हुआ और इसमें एक एरिस्टोक्रेटिक कॉम्पसन फैमिली का डाउनफॉल जो है ना मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से बयान किया गया है। और इस नावल की ख़ास बात यह है कि इस नावल का प्लॉट जो है ना नॉन लीनियर है और अनकन्वेंशनल है, यानी कि जो एक कन्वेंशनल प्लॉट चला आ रहा था नॉवेल्स का उसको फॉलो नहीं किया गया। बड़ा जो कन्वेंशन से हट के प्लॉट है इसमें, और इसमें मॉडर्न नॉवेल्स के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी लिटरेरी टेक्निक्स, मॉडर्न लिटरेरी टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट लिटरेरी टेक्निक जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की है, जिसकी वजह से ये नावल जो है ना काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेटेड सा हमें लगेगा जब हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक इस नावल के स्ट्रक्चर की बात है, तो स्टूडेंट्स इस नावल का स्ट्रक्चर ये है कि ये नावल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इन चारों सेक्शंस में जो स्टोरी है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बयान की गई है। और कैसे बयान की गई है कि इन फर्स्ट 3 सेक्शंस द हिस्ट्री इज़ नरेटेड बाय 3 कॉम्पसन ब्रदर्स, ठीक है। पहले 3 सेक्शंस जो है ना उनमें 3 कॉम्पसन ब्रदर्स जो हैं वो स्टोरी को नरेट करते हैं, और ये तीनों जो ब्रदर्स हैं उनके नेम हैं बेंजामिन, क्वेंटिन एंड जैसन, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो स्टोरी को नरेट करते हैं और अपने अपने पर्सपेक्टिव से नरेट करते हैं। और इसमें से जो फर्स्ट जो है वो बेंजामिन, जिसका निक बेंजी है, स्टूडेंट्स वो मेंटली रिटार्टेड है, और इसकी जो फर्स्ट सेक्शन में जो उसने उसके थ्रू स्टोरी नरेट की गई है वो थ्रू आउट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक उसमें यूज़ की गई है, और इसका पहला सेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और जो फोर्थ सेक्शन है उसमें स्टोरी जो है वो नरेट की गई है थ्रू एन ओमनीसिएंट नरेटर, ठीक है। ओमनीसिएंट नरेटर वो होता है जो कि हालात और वाक़यात को बहुत अच्छी तरह से जानता होता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से स्टोरी जो है ना वो इस तरह से बयान की जाती है। वो बज़ाते खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, वो स्टोरी को एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से बयान करता है। तो इस तरह से 4 सेक्शंस में ये नावल डिवाइडेड है, और पहले 3 सेक्शंस में स्टोरी जो है वो 3 ब्रदर्स अपने अपने पर्सपेक्टिव से नरेट करते हैं, और 4th सेक्शन में एक ओमनीसिएंट नरेटर जो है वो स्टोरी नरेट करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, स्टोरी की जहाँ तक बात है, इसकी ये जो स्टोरी है ना ये चारों सेक्शंस में एक ही है, ठीक है। चारों जो नरेटर्स हैं वो अपने अपने पर्सपेक्टिव से एक ही स्टोरी, सेम स्टोरी को नरेट करते हैं। और स्टोरी क्या है? स्टोरी इज़ अबाउट कॉम्पसन डॉटर कैंडिस, जिसका निक कैडी है, ठीक है। ये इन तीनों भाइयों की बहन है कॉम्पसन डॉटर, जिसका नाम कैंडिस है, और इसकी स्टोरी को वो ये तीनों जो हैं वो बयान करते हैं, और इसी लड़की की वजह से डाउनफॉल होता है इस फैमिली का, इसकी वैल्यूज़ का। और स्टोरी क्या है स्टूडेंट्स के, ये जो लड़की है ये आउट ऑफ वेडलॉक जो है वो बेबी कंसीव करती है, अपने बॉयफ्रेंड के ज़रिए जो है अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करती है, और फिर जब इसकी फैमिली को पता चलता है तो उसकी शादी की जाती है। लेकिन उसके हस्बैंड को पता लगने के बाद जो है वो क्या होता है कि उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स कर देता है, और इसकी फैमिली भी इसको डिसओन कर देती है, ठीक है। उसकी फैमिली भी आउट ऑफ शेम इसको डिसओन कर देती है, इसको अपनाती नहीं है। लेकिन इसकी जो बच्ची होती है
जिसका नाम भी मिस क्विंटन होता है, जो कि इसके अंकल के नाम पे रखा जाता है। ये कॉम्पसन ब्रदर्स में से एक का नाम क्विंटन भी है, तो वो इस बच्ची का नाम भी मिस क्विंटन होता है। और इसको फैमिली, ये जो कॉम्पसन फैमिली है, ओन कर लेती है और ये यहीं पे पलती पलती बढ़ती है। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है ना, चारों सेक्शंस में यही सेम स्टोरी चलती है, और इस लड़की के इस एक्ट की वजह से इन ब्रदर्स के माइंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और वो मेंटली बड़ा डिस्टर्ब होते हैं। और उसके बाद इस नावल की ख़ास बात ये है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसमें मॉडर्निस्ट नावल्स की सारी टेक्निक्स जो है ना फॉकनर ने अप्लाई की है, जिनमें अनरिलायबल नरेटर की टेक्निक है। डेफिनेटली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बेंजामिन, जो लड़का है कॉम्पसन फैमिली का, वो मेंटली रिटार्डेड है। ठीक है, वो मेंटल इलनेस का शिकार है और जहनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है। तो अनरिलायबल नरेटर टेक्निक इसमें उसने यूज़ की है। और इसके अलावा जो इंटीरियर मोनोलॉग्स, जिसको आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक भी, वो सारी मतलब लाइक ऐसी ही है। तो इंटीरियर मोनोलॉग्स के थ्रू जो है वो स्टोरी को नरेट किया गया है। और उसके अलावा अनकन्वेंशनल सेंटेक्स इसमें यूज़ किया गया है, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कन्वेंशनल नहीं है। आम जो रवायती सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वैसा नहीं है, बड़ा अनकन्वेंशनल सा, और नॉट रियली इजी टू अंडरस्टैंड। जो होता है ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसको आप इजीली जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बड़ा फोकस करना पड़ता है। तो अनकन्वेंशनल सा सेंटेक्स सिस्टम जो इसमें इसने यूज़ किया है। तो ये सारी की सारी वेरी वेल कि ये सारी मॉडर्न नॉवेल्स की टेक्निक्स हैं जो इसमें फॉकनर ने अप्लाई की हैं। और जहाँ तक इस नावल के टाइटल का ताल्लुक है, तो स्टूडेंट्स नावल का टाइटल जो है ना विलियम फॉकनर ने विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ से लिया है। मैकबेथ की सोलिलिक्वी हम देखें तो उस से ये टाइटल लिया गया है, जिसमें मैकबेथ ने लाइफ को टोटली मीनिंगलेस चीज़ के तौर पे एक्सप्रेस किया है। हम सोलिलिक्वी इसकी देखते हैं, देखें। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो creeps in the petty pace from day to day to the last syllable of recorded time, and all our yesterday have lighted fools the way to dusty death. Out, brief candle, life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. तो इसका टाइटल जो है नावल का मैकबेथ की सोलिलिक्वी से लिया गया है, विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ से। तो स्टूडेंट्स ये था इंट्रोडक्शन इस नावल का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी सेक्शन वाइज समरी को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।